जैसे आपको पता है कि आज जो तकलीफ रखी है, छोटी सी तकलीफ है, ताहम इम्पैक्टफुल अफसरान, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर बच्ची है मुकर्रनात से इनका ताल्लुक और इस लिहाज से जो आंध्र प्रदेश का, और तीसरा जम्मू कश्मीर और हनाया के लिए। और जो भी यहाँ पे हमारे जो एजुकेशनल यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें हम बाद में टेरिटरी के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मोहतरम रियाज अहमद शाह साहब, इनसे मेरी गुजारिश Sandeep sir, other person of the hour, नया निसार से अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड इस बच्ची को मिला है, नया को मिला है। इसमें पर्सनली हमारा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं सिक्के मार्शल आर्ट के बारे में पहले लोग बोलते थे, जो वो बहुत तंग करते थे, जो पुलिसवादी में लोग आते थे, वो उनके सेल्फ डिफेंस का एक मैकेनिज्म तैयार किया, क्योंकि उसने और बहुत सारे लोगों ने इसमें जो है इसको दोबारा इस खेल को जो है प्रोत्साहन किया, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है हमारे गोल्ड लाया है इस स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, और फिर मुल्क के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल इसने लाया है। और एक हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी अपना ग्रुप में जाति को जानता हूँ, इसका कि हमारे स्पेशल गेस्ट और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्डी हनाया निसार, उनके वालिद साहब, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फ्रेटर्निटी एंड पार्टिसिपेंट्स, आज ये हमारे ज़िला के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक हमारे ज़िला से एक पेशेंट, उसने ना सिर्फ इस ज़िला यूपी का नाम रोशन किया बल्कि पूरे मुल्क के लिए इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करके एजाज़ हासिल किया। और ये जर्नी अभी की नहीं है, पिछले 3-4 सालों की जर्नी है हनाया की। और उसी एक जर्नी जो इसमें जो अचीवमेंट्स थी और उसको रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल हनाया को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया और एजाज से नवाजा। अचीवमेंट की ना ही यूपी या नेशनल लेवल इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे आई एम रियली एक्साइटेड टुडे and we are fortunate that we have a star within our district and we are sitting here today. I'm grateful that she could make it to the event today. I once again congratulate her as well as her parents. Thank you. यहाँ पे आए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, लेकिन आज हमारा वो सारे डिस्ट्रिक्ट लास्ट पार्ट मैं चाहूँगा क्योंकि फिर मीडिया के all the dignitaries here and all other people assembled. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से काफ़ी डिले हुआ, बट फॉर्चुनेटली अगेन मेरा एक चैम्पियनशिप था काठमांडू नेपाल में, जहाँ मुझे अटेंड करना पड़ा और लकीली मेरा वहाँ भी गोल्ड आया। और बात ये है कि मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी जैसे डीसी सर ने बोला, सर ने भी बोला कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बाहर जाने दें, उनको बाहर के वर्ल्ड में आने दें, जो भी उनका पोटेंशियल है उसको बाहर आने दें, टैलेंट है उसको बाहर आने दें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि लड़का लड़की के डिफरेंस में हम भूल जाते हैं कि एक लड़की ज़्यादा टैलेंटेड हो सकती है। यूजुअली जब बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं हम देखते हैं गर्ल्स आउटशाइन बॉयज़, तो इस फील्ड में क्यों है। सबसे पहले जो हमारे ऑफिशियल स्टाफ है, वगैरह, इनसे मेरी गुजारिश चेयर्स को हटाना पड़ेगा थोड़ा पीछे। मैं जिला के तरक्याती कमिश्नर और रियाज साहब और हमारा साहिबा से गुजारिश करूंगा, सर आपको खड़ा होना पड़ेगा। और चूंकि आप देखिए के लिए थैंक यू मैम, ICDS का महकमा भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार, यहाँ पे रमेश जी, इसके जोरदार तालियां इनके लिए, हमारे के लिए और इसके सर्टिफिकेट से जोरदार तालियां इनके लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमारा को प्यार और ICDS महकमे की तरफ से हमारा को बहुत ही
और इसकी बहुत बात शाम की जानिब से और खुद हनाया निसार साहिबा के लिए पेश कर रहे हैं। मुझे भी याद है जब मैं पहली बार ऑफिस में आई थी तो डिप्टी कमिश्नर सर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई सपोज बहुत कम टाइम था लॉ इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सर ने सब कुछ छोड़ के सब पहले ही करें रजिस्ट्रेशन। आई एम थैंकफुल टू रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर मुशर्रफ करीम सर दैट ही मेड इट पॉसिबल कि रजिस्ट्रेशन कम से कम टाइम में हो और जो हमारी बच्ची की अचीवमेंट्स थी उनको अच्छी जगह पे उनको सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे लिस्टेड वहाँ पे अवार्ड किया गया। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अनंतनाग, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। आई थैंक यू ऑल सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को। तकरीब हमारे ज़िला की शान और यहाँ जो स्काई मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप की चैम्पियन हनाया निसार की इसमें एजाज़ में हमने ये तकरीब रखी थी। इनफैक्ट अवार्ड हासिल करने के बाद फॉर्चुनेटली हनाया को इंटरनेशनल एक गेम के लिए जाना था, इसीलिए ये तकरीब और जब अवार्ड मिला उसके बीच में ये गैप हुआ। लेकिन बहुत खुशी हुई और इस आज के इस फंक्शन का मैसेज दो थे। एक तो ये था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बच्ची है उसने ना सिर्फ यूटी या नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे एजाज़ हासिल किए और उस जो अचीवमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से हनाया को नवाजा है। तो उसी चीज़ को लेके यहाँ पे ये तकरीब थी और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो हनाया ने खुद भी दिया और हम भी ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बच्ची क्या कुछ कर सकती है और कहाँ तक पहुँच सकती है। तो मैं तो इनफैक्ट ये चाहता हूँ और ये गुजारिश भी है कि हनाया जो है हमारी एक गुडविल एम्बेसडर हैं यहाँ की बाकी सभी बच्चियों के लिए, और ख़ास तौर से हमारी एक स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट ये इंस्पिरेशन है और एक गुडविल एम्बेसडर के तौर पे काम करेंगे। आप बताइए। हाँ, ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे लिए इतना अच्छा फेलिसिटेशन रखा हुआ था। सॉरी, मैं अगेन सॉरी बोलूँगी क्योंकि बहुत डिले हो गया। मेरा ही टूर्नामेंट था काठमांडू नेपाल में, मेरा 7th साउथ एशियन था। मैं वहाँ गई थी और मैं रिसेंटली वापस आई और आज मैं यहाँ आ सकी। थैंक यू सो मच। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना अच्छा फेलिसिटेशन होगा, मतलब इतना सोचा नहीं था कभी। और ऑब्वियसली मेरे अवार्ड लेने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ कि मुझे प्रेसिडेंट के हाथों एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। और मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से यही रहेगी कि वो अपनी पर्टिकुलरली गर्ल्स को, बेटियों को आगे आने दें, क्योंकि हमें देखते हैं लड़कियों को यूजुअली अंदर ही रखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल एकेडमिक्स में ही लगा दिया जाता है। तो जैसे मैं हूँ, मैं अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में अच्छी हूँ तो हो सकता है कोई किसी दूसरे फील्ड में अच्छा होगा, या आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे से ज़्यादा कोई बेटर भी होगा लेकिन शायद उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी पेरेंट्स से यही है कि वो अपने बच्चों को आगे आने दें। शायद कोई, अगर आज मैं यहाँ हूँ कल मेरी जगह कोई और लड़की हमारे डिस्ट्रिक्ट से होगी। मुझे तो मार्शल आर्ट खेलते हुए पिछले 8 साल हो गए। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स खेलना। अभी तो मैं कहूँगी कि अभी फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले रही है, खेलो इंडिया प्रोग्राम्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसके लिए मुझे कल निकलना है, हमारा चंडीगढ़ में है जोन ए, और अभी विंटर स्पोर्ट्स हुआ था, हमने वो भी देखा। तो अभी जैसे मैं कह सकती हूँ कि अब प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, अब बच्चों को ही चाहिए कि वो लोग आगे आए। बट हाँ, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे सर ने भी बोला कि मैं चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाए स्पोर्ट्स के लिए, मार्शल आर्ट्स के लिए, क्योंकि आई बिलीव जब मेरा इंटरेक्शन विद पीएम भी था तो मैंने वहाँ पे भी यही कहा था कि गर्ल्स के लिए मार्शल आर्ट को अगर कंपलसरी कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो पैशन की तरह फॉलो करें, बट सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कितनी सारी चीज़ें होती है कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, लड़कियों के साथ जो जहाँ पे वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनिशिएटिव ले कि मार्शल आर्ट क्लासेस लगा दे हम लोग स्कूल्स में, ताकि गर्ल्स खुद को डिफेंड करना सीखे। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग इसको एज अ पैशन फॉलो करें, हो सकता है हर कोई बच्चा पैशनेट नहीं हो अबाउट मार्शल आर्ट्स, अबाउट क्रिकेट, अबाउट दिस, बट
सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि वो लोग अकेले बाहर जाए और उनको किसी और की हेल्प ना लेने पड़े, इंडिपेंडेंट के लिए। मैं नाम लेना भूली नहीं हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी है मेरी कोच मीर सलमा रशीद, जिसको ये सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर मैम मेरे स्कूल में एज अ फिजिकल टीचर नहीं आती तो मैं शायद कभी मार्शल आर्ट्स के फील्ड में ही नहीं आती, या मैं कह सकती हूँ मैं कभी स्पोर्ट्स के फील्ड में नहीं आती। मेरी कोच मेरे स्कूल में एज अ फिजिकल टीचर आई, उन्होंने गेम के बारे में बोला। बैक देन इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मार्शल आर्ट को हमेशा मार्शल आर्ट सुनते तो डर लग जाता है। क्रिकेट देखा था, हॉकी देखा था, फुटबॉल देखा था, लेकिन मार्शल आर्ट कभी नहीं देखा था। मैम ने सिखाया, सिंस देन टिल नाउ मैम का सपोर्ट है, तो मैम ने ही इंट्रोड्यूस कराया है मुझे मार्शल आर्ट्स। तो इसके एम साथ में लॉ परस्यू करना है,